ये उधर ही रखता हूँ, फिर डाल देता हूँ मैं, या उधर टोटल में लिखता हूँ, लिख देना, नहीं रख देता हूँ। क्या नाम है तुमको लिखने के लिए? आ रहे हैं थिएटर में? दिव्या प्रकाश करके है तो बंदा शायद कोचिंग में आपके साथ आया था, तो आपसे मिलना चाहता है, उनको नीचे दिखा रखा है। उनको बुला दो, फिर करके बताया था उन्हें कुछ समझा था। हाँ आप ही आ जाओ, आप ही आ जाओ, मतलब फिर उनको फिर बुला दो, फिर बार बार बताना पड़ेगा। कोई उनको जरूर लाना जी, बाकी जिसने आना है आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ठीक है, अच्छे से हो जाए। अभी बाहर आ गई ये, आपने तो देखी नहीं थी ना पहले। हाँ देखो ये वाली आर्टरी में ये नैरोइंग थी, देखो ये चौड़ी है ना, यहाँ से यहाँ यहाँ और फिर यहाँ टाइटनेस थी, ठीक है। आगे ये ठीक थी, ये स्टार्टिंग में ऐसे थी, फिर इसमें ऐसे वायर डालते हैं। एक्चुअली थोड़ी टॉर्चुओसिटी थी ना इसमें ज्यादा, टॉर्चुओसिटी इसको कहते हैं, जैसे दो बेंड थे ऐसे। हाँ तो वायर जो है वो आप देखो कि बड़ी मुश्किल से गई है, तो चली गई वायर। उसके बाद ये जो रॉड देख रहे हो आप दो, ये बैलून है, ठीक है। ये यहाँ से लेके ये दो डॉट है, फिर इनकी ऐसे पहले बैलूनिंग करते हैं हाफ एन आवर, ठीक है। ऐसे बैलूनिंग करते हैं ताकि थोड़ी जगह बन जाए स्टैंड के लिए, ठीक है। ऐसे इससे सारी जगह बैलूनिंग करते हैं, तो ये बैलूनिंग पार्ट है। उसके बाद फिर हमने स्टैंड, हम एक ही स्टैंड से करना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो ये जाइस जो स्टैंड है उसमें 48 मिलीमीटर की लेंथ भी आती है, तो मुझसे ये तो आइडिया हो गया था कि 40 मिलीमीटर से नहीं होगा, तो हमने ये 48 मिलीमीटर का स्टैंड लिया। तो ये देखो अब जैसे इसको हम पुश करते हैं ना, तो ये ट्रैक नहीं करता है इसके ऊपर, एंड दिस गिव्स वे, देखो ये पीछे निकल जाता है। फिर उसका ये तरीका होता है, नेक्स्ट टेक्निक होती है कि यू पुट 2 वायर्स, हमने देखो 2 वायर डाली है ना, फिर 2 वायर्स पे इसको पुश करने की कोशिश की, देखो 2 वायर है ना, तो इवन देन इट डिड नॉट गो। फिर हमने छोटे स्टैंड लेते हैं, और दिस इज अ स्मॉलर स्टैंड, फिर थोड़ा स्मॉलर ट्रैक कर जाते हैं। सो दिस इज अ स्टैंड ऑफ द साइज, लेंथ है इसकी 26 मिलीमीटर, एग्जैक्ट मैं बता दूंगा 26। हाँ 26 का एक लिया पहले हमने, तो इसको फिर प्लेस करके और इसको ऐसे इंसुलेट कर दिया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टैंड। फिर हमने ये सेकंड स्टैंड लिया, दिस इज ये बैलून से इसको डायलेट किया पहले, ताकि वो ट्रैक नहीं कर रहा था ना, तो दोबारा डायलेट कर दिया। उसके बाद ये फिर हमने ये स्टैंड लिया, ठीक है। दिस इज 33 मिलीमीटर। हाँ जी, ये स्टैंड प्लेस करके सर ये ना असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट तो खुल जाता है, स्प्रिंग कैसा होता है, तो दूसरा उसमें टेलीस्कोप होता है, फिर हम इसको यहाँ बुला देते हैं, उसके अंदर से निकल जाता है। हाँ मतलब वो तो वायर है ना, तो वायर के ऊपर चला जाता है, तो उसको इंफ्लेट कर दो तो ऐसे हो जाती है, ऐसे, ठीक है ना। तो
इसको हमने ये इन्फ्लेट कर दिया, ऐसे रख के ये इसको भी, ठीक है। तो ये पूरा खुल गया। अब ये स्टेंट के बाद का है। अब भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ी नैरोइंग बची हुई है ना। स्टेंट लग गया हालांकि, लेकिन वो एक्सपैंड नहीं हुआ क्योंकि टाइट था ना। लेकिन फिर इसमें दोबारा बैलून ले जाते हैं, छोटा बैलून देख रहे हो आप, 2 डॉट्स दिख रहे हैं 10 मिलीमीटर का। इससे फिर मल्टीपल जगहों पे हम ऐसे इंसुलेट करते हैं इसको, ठीक है, ऐसे, ताकि अच्छे से ये अपोज हो जाए अंदर से आर्टरीज के साथ। तो ये मल्टीपल जगहों पे हम करते हैं। एक सी डूइंग इट ऐसे, फिर ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके, एंड देन वंस वी आर सेटिस्फाइड वी टेक आउट एवरीथिंग, ठीक है। नाउ दिस इज द फाइनल पिक्चर, दिस इज टोटली क्लीन आर्टरी, ये देखो, है ना। हाँ, ये आरसी है, आरसी, ठीक है। तो ये पूरी क्लियर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैंड है, 2 स्टैंड है, एक नीचे, ठीक है। इज फाइन, इज कंफर्टेबल, होश में बात कर रहे हैं क्योंकि जो तो करते हैं इसको हम रखेंगे ना, इसको इधर रखेंगे ऐसे इसको, क्योंकि वो शीट भी निकालते हैं जब ब्लड थिनर का वेट कम हो जाता है, तो उस सारे के लिए ना वो डॉक्टर सूट ही नहीं देख सकती, उनको बोल देते इसके लेंस कम थी, इसके दो स्टैंड की लेंस शॉर्ट थी। स्टेंट की लेंथ जैसे, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में देखो ना, तो ये आर्टरी है, देखो इसमें देखो बेंड है कितने सारे, ये देखो ये बेंड है, ये बेंड। अगर आप, और ये ना 3D है, जैसे देख हम 2D में रहे हैं, ये बेंड भी बहुत शार्प है, ये देखो, ये दूसरा व्यू है उसका, ठीक है ना। तो आप देखो इसमें कितना टाइट बेंड ये वाला है, तो कुछ भी ट्रैक नहीं होता है जब ज्यादा टाइट वो होती है ना। तो 48 मिलीमीटर का एक, वो भी मैंने आपको दिखाया ना बीच में, कि वी ट्राई टू ट्रैक द 48 मिलीमीटर स्टैंड, बट वो बेंड ले ही नहीं रहा है। देखिए अगर कोई चीज बड़ी होगी ना तो आगे घूम नहीं रहा है, छोटा होगा तो हाँ, इट कांट पुश इट। ये देखो दिस इज द 48 मिलीमीटर स्टैंड, बट वी ट्राइड तो ये बैक आउट कर जाता है, सपोर्ट नहीं रहती, देखो। फिर हमने छोटा लिया तो वो ट्रैक कर गया, 2 वायर पे भी ट्रैक नहीं किया, फिर छोटा ट्रैक कर गया, तो छोटे स्टैंडर्ड टेक्निक, अगर ट्रैक नहीं कर रहा है तो यू हैव टू यूज 2 स्टेप्स, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी आप मिल लेना थोड़ी देर में, बाकी दोनों आर्टरीज वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एलईडी कॉम्प्लेक्स है, ये एलईडी दिख रही है मोर और लेस, ठीक है, मतलब एज के हिसाब से 10-20-30% की ब्लॉकेज तो है, और ये सरकमफ्लेक्स है, ठीक है। ये मेन आर्टरी थी जो आप 3 मेजर आर्टरी होती हैं, 2 ठीक थी, एक में हमने स्टेंट लगाया। एक में आप राइट से राइट और राइट, ठीक है। ठीक है, अभी जब इधर आ जाएंगे तो आपको बुलवा के मिलवा देंगे, बस आने ही लगेगा, ठीक है। आने का सर बस देखिए जो डायबिटीज के परहेज है ना, वो बहुत है हार्ट के लिए। डायबिटीज वाले परहेज पूरे कर लोगे ना, हार्ट के तो अपने आप हो जाएंगे। और जैसे ऑयली फूड ये सब मना करते हैं, तो डायबिटीज में भी तो मना करते हैं, ये शुगर का रहता है। नहीं उसमें भी फैट का रहता है। कैलोरीज तो कैलोरीज है, डायबिटीज को लेके सब चलता है। तो डायबिटीज को के सारे अगर परहेज ढंग से कर दोगे तो हार्ट के उसमें हो जाएंगे। वैसे डाइटिशियन से आपको डाइट चार्ट दिलवा देंगे कार्डियक की। और भी प्रिकॉशंस तो नहीं है इसमें। देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक तो 2% चांस होता है कि स्टेंट में क्लॉट बदलेगा, उसको स्टेंट थ्रोम्बोसिस कहते हैं, इसीलिए हम मॉनिटर्ड रखते हैं। लॉन्ग टर्म में बिकॉज वी हैव यूज्ड द बेस्ट ऑफ स्टेंट्स, देयर इज ओनली 5 to 7% चांस ऑफ रीब्लॉकेज। ब्लड थिनर जरूर खाने होते हैं रेगुलरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ब्लॉकेज हो, ये नहीं कि स्टेंट की वजह से, स्टेंट की वजह से तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, बट ब्लॉकेज है तो ब्लड थिनर खाना होता है। तो ये मेन प्रिकॉशन है कि ब्लड थिनर मिस नहीं होना चाहिए डायबिटीज में। इकोस्प्रिन और प्लेटा दो ब्लड थिनर जैसे 1 साल तक 2 चलती है, साल के बाद 1 सिंगल चलती है, तो वो जरूर इम्पोर्टेंट है। बाकी डायबिटीज कंट्रोल में रखो, एक्सरसाइज करो, सैर करो, इज अलाउड टू डू ऑल वर्क हमारी साइड से। मॉडलिंग कोलेस्ट्रॉल के लिए वो भी खानी है। अभी भी इनका यूरिन में कीटोन पॉजिटिव है, डॉक्टर ने बताया होगा, वो उसको भी करेक्ट। उसका कॉस्ट है वो यूरली नहीं लगेगी तो नहीं, वो डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ना, 500 कुछ शुगर था, उससे हो जाता है ये। तो जैसे अभी कंट्रोल में क्यों नहीं है? कीटोन्स बॉडी में धीरे धीरे खत्म होते हैं ना, क्योंकि लिवर में जमा हो जाते हैं। तो पहले ब्लड के निकलेंगे, फिर वो लिवर से फिर ब्लड में आते हैं, फिर लिवर से ब्लड में आते हैं, तो लगते हैं 3-4 दिन। उसके लिए तो डॉक्टर सूट की करेंगे, ठीक है। वोटिंग के लिए आप क्या होता है ना, ब्लड डोनेशन हो जाता है,
स्टेंट में क्लॉट बनने का चांस होता है 2%। आज ही आज उसको स्टेंट थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अब से लेके 30 डेज तक रहता है वो रिस्क। आज मैक्सिमम होता है, देखिए फॉरेन बॉडी है ना, एवरी बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट इट, देयर विल बी 1 to 2% ऑफ पेशेंट्स विल नॉट एक्सेप्ट इट, तो उसको क्लॉट कहते हैं। उसको स्टेंट फॉर्म अगर ऐसा हो जाए तो दोबारा ले जाके सफाई करनी पड़ती है सक्शन से, बलूनिंग से, तो उसका 2%। बीच में आके चेकअप होगा तो नहीं बेटा वो आज ही है, वो इसलिए आईसीयू में आज मैक्सिमम रिस्क होता है, री पासिंग डे वो रिस्क कम हो जाता है। फिर एक होता है री ब्लॉकेज, री स्टिनोसिस, टिश्यू का ओवरग्रोथ, वो लेटर ऑन होता है, वो लेटर ऑन है, वो थ्रू आउट द लाइफ है, बट वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। स्टेंट थ्रोम्बोसिस लाइफ थ्रेटनिंग होता है क्योंकि आर्टरी एकदम बंद हो जाती है उसमें। री स्टिनोसिस में एकदम कभी बंद नहीं होती, धीरे धीरे नैरोइंग आती है, जैसे ये आई है। सिम्टम्स भी तो ये दो 10 years नहीं, मैक्सिमम फर्स्ट ईयर में होता है, maximum first year. मैक्सिमम फर्स्ट ईयर में होता है। फर्स्ट ईयर निकलने के बाद चांसेस और बहुत ही कम हो जाते हैं। बहुत कम हो जाता है, 10 years तक तो चल सकता नहीं ऐसे तो निम्न, जैसे मैंने बताया 5 to 7% में रीब्लॉकेज आनी है, रेस्ट 93 to 95% में तो सारी बन जानी। है। ऐसा नहीं कि 10 साल ही चलना है, वो 100 साल भी चले, प्राइस के ऊपर करना पड़ेगा। बट 5 to 7% में आती है। ये डेटा है, मतलब इतने हजारों लोगों का हुआ है, इसमें डेटा कहता है कि 5% लोगों में आती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जब भगवान की बनाई चीज में आ गई ब्लॉकेज, तो इंसान तो ऐसी क्या चीज बना लेगा कि उसमें कभी नहीं आएगी। आगे सोचो सही बात है आपने। ठीक है, ठीक है। सीढ़ी